हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। सारे टॉपिक्स की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। ये बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर, ऑर्बिट और ऑर्बिटल होता क्या है, उनमें डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन भी आपको इससे क्लियर हो जाएगी और डिफरेंस भी इससे क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को स्किप ना करें, फर्स्ट टू एंड तक देखें। और वीडियो अगर पसंद आती है, हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो स्टार्ट करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट को अपन हिंदी में कक्षा बोलते हैं। ऑर्बिट जो है वो इंग्लिश में ऑर्बिट बोला जाता है, हिंदी में उसको कक्षा बोला जाता है। और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब फर्स्ट जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, तो नाभिक के चारों ओर का वह स्पष्ट वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो, नाभिक के चारों, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कौन से पाथ में, तो वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पाथ में, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ऑर्बिट। ठीक है, एक तरीके से अगर डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो उसकी डेफिनेशन यही होती है, जैसे सन के चारों ओर जो ग्रह होते हैं, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी सर्कुलर पाथ में ही चक्कर लगाते हैं। वैसे सेम नाभिक जो होता है वो सन की जगह मान लेते हैं, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। तो वो क्या होते हैं, ऑर्बिट या फिर कक्षा होती है। जिस पथ में वो चक्कर लगाते हैं वही ऑर्बिट या कक्षा होती है। सेकेंड, ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं। अब ये तो पता चल गया कि ये सर्कुलर पाथ में जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर व्योम, व्योम मतलब जो स्पेस होता है, इस जो हिंदी में व्योम बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेस में, वह त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र मतलब कि जो 3 डायमेंशनल एरिया होता है। ठीक है, त्रिविम क्षेत्र जो जैसे अपन 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसे ही एरिया तो त्रिविम क्षेत्र यानी कि 3 डायमेंशनल एरिया है, जहां विशिष्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता मतलब होता है संभावना, किसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां संभावना ज़्यादा होती है वो होते हैं ऑर्बिटल या कक्षक। क्लियर। जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ऑर्बिट या कक्षा, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, कहाँ पे, त्रिविम एरिया में, यानी कि 3 डायमेंशनल एरिया जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिट या कक्षक। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर एकदम। सेकंड डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की समतलीय गति को प्रदर्शित करता है। देखो, जो कक्षा होती है, जो कि मैंने क्वांटम नंबर वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था, जैसे कि KLMN है, जो है ये कक्षाएं होती है। वो कक्षाएं क्या होती है, सर्कुलर पाथ में होती है, तो ऑब्वियसली कि वो समतलीय गति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लेकिन इसी की कंपेयर में यहाँ पे अपनों ने त्रिविम क्षेत्र की बात करी, 3 डायमेंशनल की बात करी, तो जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सॉरी ऑर्बिटल आएगा, ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्बिटल जो होंगे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की त्रिविम गति को प्रदर्शित करेंगे। ये समतलीय गति को प्रदर्शित करेंगे और ये ऑर्बिटल जो है वो क्या करेंगे, त्रिविम गति को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, त्रिविमी या त्रिविम गति को प्रदर्शित करेंगे। ये क्लियर। थर्ड आता है, सभी ऑर्बिट या फिर कक्ष जो होते हैं वो होते हैं वृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार कैसे होते हैं, जब वो वृत्तीय पाथ में चक्कर लगा रहे हैं तो उनका आकार वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, त्रिविम क्षेत्र में त्रिविमी गति को प्रदर्शित करते हैं, तो इनका आकार जो होता है वो वृत्ताकार नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो एस जो ऑर्बिटल होता है उसका आकार होता है गोलाकार, पी ऑर्बिटल जो होता है उसका होता है डंबल शेप या डंबल आकार का, और जो डी ऑर्बिटल होता है उसका होता है डबल डंबल शेप या फिर डबल डंबल आकार का। ठीक है, इनका शेप पता चल गया। देखो यहाँ से क्लियर है, अगर वो वृत्तीय पाथ में चक्कर लगा रहा है तो उसका शेप वृत्ताकार ही होगा, और ऑर्बिटल जो है वो त्रिविमी गति को प्रदर्शित करता है, यानी कि इनका जो शेप होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एस का होगा गोलाकार, पी का होगा डंबल शेप, डी का होगा डबल डंबल आकार। ठीक है, अब जो आता है चौथा जो डिफरेंस या चौथा जो अंतर है वो है, ऑर्बिट की धारणा अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये जो धारणा है या जो जिस बोर्ड ने दी थी ऑर्बिट की धारणा, तो ये जो है अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल की जो धारणा है वो अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। ये भी एक डिफरेंस है कि ये इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लेकिन ये अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है।
ठीक है। अब आता है फिफ्थ डिफरेंस। तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट दिशात्मक प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। ये जो होते हैं दिशात्मक प्रकृति को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें एस ऑर्बिटल को छोड़ के, यानी कि एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त सभी दिशात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, एस नहीं दर्शाता है दिशात्मक प्रकृति, लेकिन पी डी एफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिशात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है। अब यही सिक्स्थ डिफरेंस आता है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। जो मैक्सिमम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो होते हैं 2n²। कहाँ पे, कक्षा में। ठीक है। लेकिन जो कक्षक होते हैं या ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल देखो जैसे कि p में अपन 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं p के px, py, pz, तो px में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वैसे के वैसे जो सारे d के जो ऑर्बिटल होते हैं, s का जो ऑर्बिटल होता है, f के जो ऑर्बिटल होते हैं, उनमें अपन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑर्बिटल में समा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो केवल 2 होती है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। ठीक है। आया डिफरेंस। जो 6 डिफरेंस है वहां तक मैंने आपको क्लियर किया है। अगर बाई चांस क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल की डेफिनेशन देके फिर उसका डिफरेंस बताइए, तो डेफिनेशन यही होगी। आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, डेफिनेशन में भी यही आता है कि जो ऑर्बिट होते हैं वो वृत्तीय पाथ में या सर्कुलर पाथ में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये त्रिविमीय क्षेत्र में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। यही इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। और जो डिफरेंस है वो मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई टॉपिक छूट रहा है इस चैप्टर का, परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी भी वीडियोस अपलोड करूंगी। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, सो प्लीज़ सारी वीडियो को चेकआउट कीजिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर नहीं समझ में आता है कहीं पे भी तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है। थैंक यू।